हेलो नाज़रीन। तो ड्रामा सीरियल बिखरे हैं हम की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि सारिम के बाप ने जहाँ पर रूमी की जॉब करवाई थी वहाँ से तो रूमी रिज़ाइन कर देती है और सारिम को साफ साफ कह देती है कि उसे इन लोगों की मेहरबानियों की ज़रूरत नहीं है, वो अपने बलबूते पर आगे बढ़ेगी। आप लोगों ने मुझे बहुत बदनाम किया है, मेरे पीछे आने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं है। लिहाजा वो किसी और जगह जॉब अप्लाई कर देगी और गलत किस्म के लोगों के हथे चढ़ जाएगी। वो बॉस उसको मीटिंग के लिए लेकर जाएँगे और गलत किस्म के लोगों के स को कंपनी देने के बारे में कहेंगे। जिस मामले को देखकर रूमी तो हैरान परेशान रह जाएगी कि ये काम का कौन-सा हिस्सा है जो आप मुझे इस किस्म के काम करने को कह रहे हैं। मगर वो अय्याश किस्म के ही बॉस होंगे और वो रूमी पर गलत किस्म की नज़र रखेंगे। सारिम जो है वो रूमी के बारे में मालूमात करवाता रहेगा कि वो कहाँ पर जॉब कर रही है। फिर जैसे ही उसको इस कंपनी के बारे में पता चलेगा तो वो ये बात समझ जाएगा कि ये तो बड़े ही बदनज़र और गलत किस्म के लोग हैं। लिहाजा वो जब रूमी को उनके साथ बैठा हुआ रेस्टोरेंट में देखेगा तो मौके पर ही पहुंच जाएगा। वो रूमी के साथ बदतमीजी कर रहे होंगे और रूमी हवास बाख्ता होगी कि एकदम से सारिम आकर उसको उन लोगों से बचाएगा और उनको बेहद धमकाएगा और कहेगा मैं तुम लोगों को बताऊंगा तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई रूमी के साथ ये सब सलूक करने की। रूमी बहुत ज़्यादा रोती है और घबराती है तो सारिम उस पर भी गुस्सा करते हुए कहता है कि एतबार वाली जगह पर तुम्हें काम पर लगवाया था, बेशक तुम मेरी मेहरबानी ना लो मगर अपनी हिफाजत तो करो ना। वहां पर तुम्हें जॉब छोड़ने की क्या ज़रूरत थी और अनजान लोगों का तुमने भरोसा कर लिया, हम लोगों का तुमने भरोसा करना गवारा नहीं किया। अब अगर मैं यहाँ वक़्त पर ना पहुँचता तो न जाने ये लोग तुम्हारे साथ क्या सलूक करते। रूमी बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और खौफ़ज़दा हो जाती है। वो सारिम का शुक्रिया भी अदा करती है मगर इस बात पर शर्मिंदा भी होती है कि पहले सारिम और उसके बाप ने उसके ऊपर इतनी मेहरबानी की और उसने उनके मेहरबानी का ये जवाब दिया। दूसरी तरफ सहरिश दोबारा से सारिम के ऑफिस में घुसने की कोशिशों में मसरूफ़ है और वो सारिम को फ़ोन करके बार बार ये बात कह रही है कि मुझे आपके ऑफिस में काम करने का बहुत तजर्बा है, मैं किसी और जगह एडजस्ट नहीं हो सकती हूँ, बस काम की हद तक आप मुझे वहाँ पर हायर कर लें। सारिम उससे बहुत ज़्यादा जान छुड़ाने की कोशिश कर रहा है मगर वो उसका पीछा ही नहीं छोड़ रही। दूसरी तरफ सारिम की माँ उससे कहती है कि तुम रूमी के बारे में अच्छी तरह से सोच लो, वो एक बेवा और एक बच्चे की माँ है, कल को ये जिम्मेदारियाँ निभानी आसान नहीं होंगी। मगर सारिम अपनी माँ से एक दफ़ा फिर कह देता है कि मैं शादी करूँगा तो सिर्फ़ रूमी से ही करूँगा और आहिल मेरे लिए कोई भी बोझ नहीं होगा। जब मैं रूमी को अपना सकता हूँ तो आहिल उसके वजूद का हिस्सा है। मेरे लिए उसका अपनाना और उसकी ज़िम्मेदारी उठाना कोई भी मुश्किल काम नहीं है। लिहाज़ा उसकी माँ कहती है ठीक है, मुझे खुशी हुई है कि तुम अपने मकसद में पक्के हो और तुम्हारे इरादे मज़बूत हैं।